अखंड ज्योति दिसंबर 2021। प्रकृति की सेवा व सुरक्षा ही है प्रकृति की सच्ची पूजा। भाग 2, कथांक से आगे। आज मनुष्य उस जल को ही दूषित करने लगा है, उस जल स्रोत को ही दूषित करने लगा है जो उसके जीवन के लिए अमृत है। उस वायु को ही दूषित करने लगा है जो प्राणवायु बनकर उसकी सांसों में बहती व स्पंदित होती है। आज लोगों के हाथों में बिस्लेरी पानी की बोतलें दिखाई पड़ रही हैं। यदि कल को उनके हाथों में ऑक्सीजन की बोतलें दिखाई पड़ने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। वास्तव में प्रकृति हमारी आवश्यकताएं तो पूरी कर सकती हैं, पर हमारे लालच एवं हवस को नहीं। जैसा कि कहा गया है, नेचर कैन फुलफिल आवर नीड बट नॉट आवर ग्रीड। हमारी असंवेदनशीलता, अज्ञानता, अशिक्षा व बढ़ती हुई आबादी ही इन सब के लिए जिम्मेदार है। इसमें व्यक्ति, राष्ट्र और विश्व सब शामिल हैं। अस्तु, इसमें व्यक्ति, राष्ट्र व विश्व सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति को, पर्यावरण को सुरक्षित व संरक्षित रखें। वर्तमान समय में वृक्षारोपण को अधिक से अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जन्म दिवस, विवाह दिवस, पुण्य दिवस एवं अन्य अवसरों पर पौधारोपण, वृक्षारोपण की परंपरा विकसित किए जाने की परम आवश्यकता है। पेट्रोल व डीजल पर चलने वाली गाड़ियों, मशीनों व कारखानों के लिए सौर ऊर्जा व अन्य प्राकृतिक ऊर्जा जैसे विकल्प तैयार किए जाने की अविलंब आवश्यकता है। रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती, प्राकृतिक खेती पर जोर देने की जरूरत है। इससे हम जल, वायु आदि को दूषित होने से बचा सकेंगे। दीपावली एवं अन्य पर्व त्योहारों को भी पटाखे फोड़कर मनाने के बजाय घी के दिए जलाकर पर्यावरण अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। होली एवं अन्य पर्व त्योहारों को भी पर्यावरण अनुकूल बनाकर हम प्रकृति के ऊपर एवं स्वयं के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं। जलाशयों को हर हाल में प्रदूषण मुक्त रखना है। विकसित एवं विकासशील देशों के औद्योगिक विकास के नाम पर छोड़ी जा रही कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कम से कमतर होती जानी चाहिए और इस हेतु सौर ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जा की खोज की जानी चाहिए। आज आबादी को भी नियंत्रित किए जाने की अविलंब आवश्यकता है और इसके लिए व्यक्ति, समाज व सरकार सबको सामूहिक रूप से प्रयास, पुरुषार्थ करना होगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण के प्रयोग पर सख्ती से पाबंदी लगाए जाने की जरूरत है। हमारे पाठ्यक्रमों में स्कूली स्तर से ही पर्यावरण अध्ययन को शामिल किए जाने की आवश्यकता है, जिससे हम बचपन से ही प्रकृति के महत्व को समझ सकें और प्रकृति के प्रति संवेदनशील व्यवहार कर सकें। प्रकृति के प्रति हम संवेदनशील हो सकें, इसके लिए हम धार्मिक हो न हो, आस्तिक हो न हो, पर हमें आध्यात्मिक अवश्य ही होना चाहिए। संवेदनशील होना ही आध्यात्मिक होना है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही संवेदनशील हो सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही किसी के सुख दुख को आसानी से अनुभव कर सकता है और उसकी सेवा कर सकता है। हमें अपनी जीवन शैली में अध्यात्म को अर्थात सेवा, संयम, संवेदना, निश्चलता, निष्कपटता, निष्पापता, पवित्रता को शामिल करना ही चाहिए, जिससे कि हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो सकें। आध्यात्मिक व्यक्ति की आवश्यकता कम होती है। वह न्यूनतम में अपना जीवन निर्वाह कर पाता है। वह संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठकर समष्टिगत हित में सोचता है। वह सर्वे भवन्तु सुखिनः व वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करता है। वह व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और उनका बखूबी निर्वहन भी करता है। अस्तु, आध्यात्मिक होकर ही, संवेदनशील होकर ही हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं और सही माने में
प्रकृति की पूजा, सम्मान व संरक्षण कर सकते हैं। हम प्रकृति की व्यथा को, दर्द को महसूस कर सकते हैं। पौधों के ऊपर किए गए अपने वैज्ञानिक प्रयोग में जगदीश चंद्र बसु ने यह माना कि पौधे संवेदनशील होते हैं। वे दर्द महसूस कर सकते हैं, स्नेह अनुभव कर सकते हैं। इस संदर्भ में एक बड़ी रोचक कथा है। एक दिन गौतम बुद्ध एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। यह देखकर उनके एक शिष्य को बड़ी हैरानी हुई। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमन करने से कुछ अनहोनी हो गई? बुद्ध का प्रश्न सुनते ही शिष्य बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। वह वृक्ष न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर खुशी दिखा सकता है। इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम गलत सोच रहे हो। वृक्ष भले ही बोल न पाते हों, पर जैसे हरेक व्यक्ति के शरीर की अपनी भाषा होती है, उसी तरह से प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूमकर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की। इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता दी, मुझे धूप से बचाया। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। सभी को प्रकृति के प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमें सुंदर और सुघड़ जीवन देती है। फिर शिष्य को वृक्ष की ओर देखने का इशारा करके बुद्ध बोले, तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरे धन्यवाद को कितनी खूबसूरती से लिया है और जवाब में मुझे झूमकर बता रहा है कि आगे भी वह सभी को यूं ही सेवा करता रहेगा। बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को देखा तो उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा है। उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं, फूल मन को एक अद्भुत शांति सी दे रहे हैं। यह देखकर शिष्य स्वयं ही वृक्ष के सम्मान में झुक गया। प्रकृति का जीवन पूर्णतः परोपकारमय है। प्रकृति हमें भी परोपकारमय जीवन जीने का संदेश देती है। सचमुच आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति ही प्रकृति के सुख दुख को अनुभव कर सकता है। अपनी पुस्तक सुनसान के सहचर में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने प्रकृति को ही अपना सहचर कहा है। हिमालय की यात्रा में उनके साथ कोई नहीं बल्कि वे स्वयं हैं और उनके साथ पेड़ पौधे, वनस्पतियों, झरनों, नदियों, पहाड़ों, हवाओं के रूप में स्वयं प्रकृति है जो उनके सहचर हैं, साथी हैं। यात्रा के दौरान गुरुदेव के मनोभावों को प्रकृति समझ रही है और प्रकृति के सुख दुख को, प्रकृति की दैहिक भाषा को गुरुदेव समझ रहे हैं। अस्तु, गुरुदेव अपनी यात्रा में अपने भावों, विचारों को प्रकृति के साथ साझा करते चलते हैं। व्यक्ति की पवित्रता जितनी अधिक बढ़ती जाती है, वह उतना ही प्रकृति के नजदीक होता चला जाता है। वह प्रकृति को अपने भीतर उतना ही अधिक उतारता जाता है, अनुभव करता जाता है, महसूस करता जाता है और प्रकृति भी पल पल उसकी रक्षा करती है। अस्तु, यदि हम सचमुच ही प्रकृति से प्रेम करना चाहते हैं, प्रकृति की पूजा करना चाहते हैं, तो हमें भी निष्पाप, निश्चल, निष्कपट व पवित्र होना चाहिए। हमें भी संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि संवेदनशील होकर ही हम प्रकृति की सच्ची सेवा कर सकते हैं, प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं और प्रकृति को प्रदूषण मुक्त रखने में अपना सब कुछ अर्पित समर्पित कर सकते हैं। वास्तव में यही है प्रकृति की पूजा, प्रकृति का सम्मान, प्रकृति का आदर, प्रकृति का सत्कार, जिसे हमें स्वयं व समष्टिगत हित में करना ही चाहिए। यही है प्रकृति के प्रति हमारी सच्ची पुष्पांजलि। साथ ही यह हमारा मानवीय कर्तव्य भी है, राष्ट्रीय कर्तव्य भी है और वैश्विक कर्तव्य भी है। समाप्त।